वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए, जो आपका कंफ्यूजन है कि एसएससी सीजीएल से लोग जो इंस्पेक्टर लगते हैं और दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर लगते हैं, क्या इनमें सिर्फ वो पद का ही फर्क है? जैसे ये इंस्पेक्टर 3 स्टार, सब इंस्पेक्टर जिसे दरोगा आप कहते हैं 2 स्टार। नहीं, सिर्फ पद का ही फर्क नहीं है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंस हैं, जिसमें कि आपका रैंक, सैलरी एंड द मेजर पार्ट जो मुझे पर्सनली लगता है दैट इज नेचर ऑफ वर्क। क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ पैसे से और डेजिग्नेशन से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि लोगों से पूछते हैं कि हम सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, क्या प्रेफरेंसेस भरे, हम सीपीओ का फॉर्म भर रहे हैं, क्या प्रेफरेंसेस भरे। मुझे लगता है यह बहुत ही गलत तरीका है। रादर आप इस बात को समझिए कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, एग्जामिनर क्या करेगा, प्रिवेंटिव ऑफिसर क्या करेगा, दिल्ली पुलिस का एसआई क्या करेगा, सीआईएसएफ का एसआई क्या करेगा। आप नेचर ऑफ जॉब समझे, क्योंकि जॉब आपको करना है, ना कि आपके किसी टीचर को, ना ही आपके किसी फ्रेंड को, ना ही आपके मम्मी को, पापा को, किसी को नहीं। यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा लाइफ, वो 10 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे, 12 घंटे या 9 घंटे की जो ड्यूटी है, कौन सा लाइफ को आप एंजॉय करेंगे। तो आइए इसी छोटी छोटी बातों को जानते हैं। दोनों ही पोस्ट पे जो मैंने यूनिफॉर्म वाले पोस्ट हैं उनको इंक्लूड किया है। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीजीएल के इंस्पेक्टर से। सो पहला पोस्ट जहां पे आपको ड्रेस वर्दी मिलती है वो है एग्जामिनर, जिसे आप इंस्पेक्टर के तर्ज पे जानते हैं, 3 स्टार। इसका काम कुछ ऐसा होता है, एग्जामिन द गुड्स टू बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, दोनों ही काम आपको करना है। एंड एग्जामिन द ड्यूटी बीइंग पेड बाय एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। सिंपल सी बात है। Then the workload in the sensitive posting is high and you might not get enough time. So keep in mind, ऐसा नहीं है कि बस सिलेक्शन हो गया, लाइफ सेट नहीं होगी, उसके बाद भी काम करना होगा। एंड इफ यू आर अ मैन हु एंजॉयज ऑल दीज थिंग्स, तो आप एंजॉय करेंगे, फिर आप अपने आप को यहां पे फिक्स पाए। नहीं तो देयर आर अदर पोस्ट एज वेल, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। आर यू अ subordinate officer? As a subordinate officer you have to work within the limit and you should never harass client, exporter and importer। उनको आप harass नहीं कर सकते हो, public नहीं होना चाहिए। in the world free of in the world of free trade, the role of customers officer is limited, so in practical you have limited powers and that is again the reality। सुन के इंस्पेक्टर, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत पावर है, you have limited power, you need to follow that memo जो भी होता है। In office posting you will have to work like typing letters, writing notes, sheets, making monthly और ad hoc reports। तो अगर आपकी फील्ड है तो कुछ ये काम, ऑफिस में ये काम। In addition to this you may be posted in investigation wings। यहां पे पहुंचने का अधिकांश लोगों का सपना होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन विंग में चले जाएं फॉर सम टाइम, जो कि 6 महीने से 1 साल तक ही होता है, वेर यू हैव टू डू वर्क लाइक सर्च, सीज एंड डिटेंशन। You also may be posted at HR department where you have to do the work of posting, promotion, RTI, administration related work. So ultimately examiner इतने मोटे मोटे काम करता है। Second post की बात करें, that is excise inspector, again a very common and famous post which you get through SSC CGL. Central excise duty is an indirect tax levied on those goods which are manufactured in India and are meant for home consumption. So first point is not so much related to your job profile। क्या है excise, मैंने वो बताने की कोशिश की। An excise inspector can be posted in either assessment of tax, work related to augmentation of the central excise tax, service tax, detention of evasion of tax, or non-assessment, that is क्लरिकल टाइप जॉब। मतलब असेसमेंट में चले जाओगे या नॉन असेसमेंट में आप जा सकते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर इज गिवन सम शॉर्ट ऑफ पावर एट द वेरी इनिशियल स्टेज। ये अच्छी बात होती है यहाँ की। दिस इज नॉट इन एवरी पोस्ट ऑफर्ड बाय एसएससी। सो मैक्सिमम पोस्ट यूजुअली प्रायः एक्साइज में देखा गया है। और पावर की भी बात करें तो बाकी पोस्ट से यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा पावर मिल जाता है। Though only excise and service tax comes under excise, but in some places where there is a lot of examiner and preventive officer, excise inspectors handle duties of an examiner and preventive officer and work like an custom officer। तो हर जगह आपने सुना है सरकारी विभाग में ऑफिसर्स की कमी है, तो कभी कभी आपको एज ए कस्टम ऑफिसर भी काम करना पड़ सकता है। दिस इज कॉमन एट बॉर्डर्स विथ नेपाल, बांग्लादेश एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड लैंड कस्टम इन कॉमन लैंग्वेज। दिस इज प्रिफर्ड बाय सम एक्साइज इंस्पेक्टर
फॉर सम अननोन रीजंस। ओके, नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, सो अगेन प्रिवेंटिव ऑफिसर, व्हाइट यूनिफॉर्म, बहुत ही शानदार नेवी सा यूनिफॉर्म इनका होता है। यू विल बी यूजुअली पोस्टेड एट एयरपोर्ट्स एज कस्टम ऑफिसर, एट शी पोर्ट्स एज गेट ऑफिसर। गेट ऑफिसर से आप प्लीज ये ना सोचे कि आपको दरबान बनना है, नहीं, ऑफिसर लगा हुआ है यहां पे। इन इन्वेस्टिगेशन सेक्शन एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, दिस इज रियली अ टेम्पटिंग वन। एज कंट्रोल रूम ऑफिसर इन कंट्रोल रूम ऑफ हेडक्वार्टर्स, एज पेट्रोलिंग ऑफिसर पोस्टेड एट एनी शिप। तो ये आपके नेचर ऑफ जॉब हो सकते हैं। You might be given an opportunity to work as an examiner if there is a shortage of examiner at the location of any reason। जो अभी पीछे मैंने बात बताई, कुछ वही यहाँ पे बातें हैं। In office posting, you will have to do clerical work, that is making reports, drafting etc। तो वो बहुत सामान्य सी चीजें होती हैं, field posting and office posting। You may be posted at HR department to handle joining, transfer, promotion matter of staff to the department। So again, very clear sort of thing। इनके अगर आप उसकी बात करें, सैलरी हाउ मच यू हैव, सो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अगेन ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन बहुत ही टेम्पटिंग है। सो ये सीबीडीटी के अंदर आता है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, अगेन सीबीडीटी, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर इंस्पेक्टर, ये सब की जो सैलरी है 4600 ग्रेड पे में आता है। और यहां पे जो सीबीआई, जो अगेन फैमिली मैन, सीबीआई, कुछ ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं, इसके जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, इनका जो ग्रेड पे होता है 4200 होता है। तो उससे ओवरऑल थोड़ी सी सैलरी इनकी कम होती है। अगेन सैलरी कैलकुलेशन, अगेन टीए, डीए, एचआरए, इन सब के बीच में हम डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य है बेसिक डिफरेंस क्या है ये बताना। विल कम अप विद सम डिफरेंट वीडियो जहां पे हम एचआरए और डीए को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के बारे में, जिससे कि आप दिल्ली पुलिस में एसआई के तर्ज पे लगेंगे। तो ये 3 स्टेज में होता है। टीयर 1, सेकेंड लेवल, दैट वुड बी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, एंड देन अगेन टीयर 2 इंग्लिश 200 मार्क्स का होता है, ये बेसिक सी बात। रेस आपका 100 मीटर 16 सेकेंड में फॉर मेल कैंडिडेट्स, 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांस, हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांस, शॉट पुट गोला फेंक जिसे कहते हैं 16 एलबीएस 4.5 मीटर इन 3 चांस। ओके, देन अगेन फॉर वुमेन फीमेल्स इट्स समथिंग डिफरेंट, 18 सेकेंड यहां पे मिलते हैं, पुरुषों को 16 मिलते हैं। लॉन्ग जंप 2.7 इन 3 चांस, हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट post designation would be sub inspector, group C non-gazetted post, pay matrix is level 6 and the pay scale would be 35,400 से 1,12,400, कुछ इस तरीके की बातें। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि नेचर ऑफ जॉब की हम बात करें। देखिए, पुलिस के लिए एक कहावत है कि दरोगा से ज्यादा पावर दरोगराइन में होता है। यू नो दरोगराइन, लाइक वाइफ ऑफ वन हु इज सब इंस्पेक्टर, क्योंकि वो अपने काम से इतना घिरा होता है। 24 घंटे की ड्यूटी, 24/7 कहने को बातें होती है। हर जगह आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे ना, 24/7 डायरेक्ट रेजोल्यूशन नहीं होता है, लोग झूठ बोलते हैं। बट अगेन पुलिस डिपार्टमेंट में आपको सही में 24/7 काम करना होगा। हाँ, आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है आपको। इस नौकरी में आप तभी आए जब आपके भाव कुछ ऐसे हो कि आप समाज का सही में सेवा करना चाहते हो। सेवा मैं भी कर रहा हूं, समाज का आपको पढ़ा रहा हूं, सेवा एक स्वीपर भी कर रहा है, सेवा एक क्लर्क भी कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है। बट अगेन इनका जो नेचर ऑफ जॉब है, फॉर दैट यू नीड फुल डेडिकेशन। रात के 2 बजे 2:30 बजे एनी टाइम यू हैव अ कॉल, चोरी हो गया, रेप हो गया, आपको जाना पड़ेगा। नो एक्सक्यूजेस, नो होली दिवाली, दैट इज द रियलिटी। तो इसीलिए मैंने कहा कि दरोगा से ज्यादा पावर दरोगराइन में होती है। मतलब इफ यू आर अ वाइफ ऑफ अ सब इंस्पेक्टर, तो आप लौकी भी 15 के जगह 12 में खरीद लेते हो, 15 के भाव से नहीं 12 में खरीद लेते हो। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आइए बात करते हैं। सो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कैपिटल सिटी by using all the powers officially vested by government of India। So all the powers से ये मत नहीं कि पिस्टल निकालना ढाए ढाए, no, you have a protocol on which we work। As a Delhi police sub inspector, you have the following rights: arrest with or without a warrant, depends upon the nature of crime someone makes; searching an individual, his or her premises vehicle; she has the right to demand to see necessary documents during an investigation; registering an FIR against an individual;
इन्वेस्टिगेट ऑल केस अंडर द इंडियन पीनल कोड, जिसको आप आईपीसी धारा कहते हैं, यूज फोर्स टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। तो ये तो किताबी बातें हो गई। अल्टीमेटली सीजीएल के जो इंस्पेक्टर हैं और इन में बहुत फर्क है। सीजीएल के थ्रू 24/7 नहीं है जॉब, बट अगेन एक्साइज इंस्पेक्टर, अगर आप समाज में कहीं पे जाते हैं ना, सो एक्साइज इंस्पेक्टर से कहीं ज्यादा वैल्यू दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की होती है, इवन तो डेजिग्नेशन नीचे है। बट आप इसको तभी चूज करें जब आपके अंदर वो भाव हो। बात समझ में आई? ये कुछ प्रमोशन है, आप सब इंस्पेक्टर से लग सकते हैं। यहां पे तो आप प्रमोट होके जो कांस्टेबल जाते हैं वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लेवल पे जाते हैं। देन इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसको आप एसीपी कहते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एंड देन यू हैव स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, एंड द टॉप यू हैव कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये दिल्ली पुलिस की हायरार्की है। दिस इज अ सैलरी स्लिप, दिस इज अ ओल्ड सैलरी स्लिप। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आज की सैलरी स्लिप है, दिस इज अ ओल्ड सैलरी स्लिप, मुझे नई मिली नहीं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं दिल्ली पुलिस में, उनसे बात नहीं हो पा रही थी, एक आध से बात हुई तो उसने बोला गुरुजी रहने दो, क्यों ही मतलब। बट अगेन बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। बट अगेन आपको ये सोचना होगा कि आपके भाव क्या है। आपको लाइफ में समाज को कुछ अच्छा दे के जाना है, अमर होके जाना है। अमर होना मतलब आप कुछ ऐसा समाज को करके जाएं जिसके लिए आपको हमेशा याद रखा जाए। और लोग अलग नहीं होते। महात्मा गांधी जी ने अगर कुछ ऐसा किया है तो आज उन्हें हम राष्ट्रपिता मानते हैं। तो करते समय उनके भाव ये नहीं थे कि मुझे फादर ऑफ नेशन बनना है, वो ऐसा करके गए और हमने उन्हें वो इज्जत दी, वो स्थान दिया। ओके, सो आई होप दिस डिस्कशन मेड समथिंग क्लियर इन योर माइंड कि सीजीएल इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्या फर्क है, नेचर ऑफ जॉब। मेरा मेन एजेंडा यहां पे सैलरी डिस्कशन, प्रमोशन का नहीं था, मैंने कुछ एड ऑन्स डाले, बट मेन एजेंडा इस वीडियो का इतना सा था, आपको यह जानकारी देना कि नेचर ऑफ जॉब क्या है। ओके, सो ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें। मेरा नाम कुशाल आनंद है और आप मेरी क्लासेस करना चाहें तो आप सेम चैनल में आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। शायद आपको दिख नहीं रहा है, इट इज KUSHALANAND, and please put something in the comment section, please something in the comment section। ये बताइए कि did you like the video, how was the information, was it relevant, and on what else you want these type of video, और किस मुद्दे पे आप इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।